हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा हब में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9 साइंस के फिजिक्स पोर्शन में साउंड के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? तो एक्चुअली में जो साउंड होता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें क्या करता है, विच गिव अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है, विच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन को हिट करें, सेंसिटिव ऑर्गन्स को हिट करें और एक हियरिंग का सेंसेशन प्रोवाइड कराएं, उस एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। एक्चुअली में साउंड जो होता है एक डिस्टरबेंस भी होता है। साउंड को हम लोग इस तरह से समझते हैं, डिस्टरबेंस कैसे? जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टरबेंस होता है, ये डिस्टरबेंस ही क्या करते हैं, हमारे इन सेंस ऑर्गन्स को हिट करते हैं और यही सेंस ऑर्गन हमें हियरिंग की सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। उसी एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। साउंड क्या होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड जैसे क्या होता है कि जैसे ही डिस्टरबेंस हुआ, जैसे ही सेंस ऑर्गन हिट हुआ, तो साउंड ट्रैवल करता है और इसे ट्रैवल करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम मतलब आपका जैसे एयर हो गया या फिर आपका कोई भी मीडियम हो गया जिसमें छोटे छोटे इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हों। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत रहेगी। अगर मीडियम नहीं तो साउंड भी नहीं होगा, मीडियम होगा तो साउंड भी होगा। तो मीडियम के कंसिडरेशन से ही साउंड का कंसिडरेशन होता है। विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल्ड एनीवेयर एनी एल्स। ये था हमारा साउंड का एक छोटा सा इंट्रो कि साउंड क्या होता है। देखिए एक्चुअली में जो साउंड है, साउंड एक वेव का फॉर्म होता है। साउंड जो होता है आपका इज अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक वेव का फॉर्म होता है। तो वेव का फॉर्म समझने से पहले तो हमें तो ये समझना होगा वेव क्या होता है। तो पहले आप इतना ही समझ लीजिए, साउंड जो होता है एक वेव का फॉर्म होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल। अब देखिए क्या होता है कि साउंड की बात करते हैं तो साउंड में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनका वाइब्रेशन और दूसरा होता है इनका प्रोपागेशन। वाइब्रेशन और प्रोपागेशन से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारे मोशंस हुआ करते थे, जो हमारे मोशंस होते थे, मैं काइनेमेटिकल मोशंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा जो मोशंस होते हैं इनके रिपीटेशन के अलॉन्ग हम अपने मोशंस को दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज करते थे। पहला होता था हमारा पेरियोडिक मोशन और दूसरा होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। पेरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जब हमारे पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस रिपीट हो, ये क्या हो, खुद को रिपीट करे एट रेगुलर टाइम इंटरवल। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे ये खुद को क्या करें, रिपीट करें। इस तरह के मोशंस को पेरियोडिक मोशंस कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है कि जब यही पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करें, रिपीट करें और साथ साथ ये साइनोसोडल वेव को भी फॉर्म करें। साइनोसोडल मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए, टू एंड फ्रो मोशन करें और खुद को रिपीट करें। इसी ऑसिलेटरी मोशंस को ही वाइब्रेटरी मोशंस भी कहा जाता है और साथ साथ
हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। इसी ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, साथ साथ हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। देखिए, वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशंस का मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस आ जाए, अगर पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस आ जाए, उन डिस्टरबेंस की वजह से, ध्यान से समझिएगा, उन डिस्टरबेंस की वजह से ये पार्टिकल अपने पोजीशन पे ये डिस्टर्ब हो जाए, टू एंड फ्रो मोशन करने लगे वेरी रिपीटली, वेरी फास्टली और रिपीटली। तो इस तरह के डिस्टरबेंस को या फिर पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशंस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। ये वाइब्रेशन क्या करते हैं कि हमारे पार्टिकल को टू एंड फ्रो मोशन करा के ऑसिलेट कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑसिलेट कराते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा, सारे टर्म्स बताऊंगा कि ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये डिस्टर्ब होते हैं और ऑसिलेट करते हैं। मतलब अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि पार्टिकल्स ऑसिलेट्स while get disturbed, पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है जब डिस्टर्ब हो रहा है। इसी डिस्टर्बेंस को दिस डिस्टर्बेंस कॉल्ड वाइब्रेशन। इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। अब देखिए, प्रोपागेशन की बात कर रहे थे। वाइब्रेशन तो आपको मैं आई होप समझ में आ ही गया होगा। प्रोपागेशन क्या होता है कि यही वेव जब ये डिस्टर्ब होता है पार्टिकल, और यही डिस्टर्बेंस, जैसे ये पार्टिकल है, सपोज करिए ये डिस्टर्ब हुआ, ये टू एंड फ्रो मोशन किया, और इसने अपनी एनर्जी दूसरे वाले पार्टिकल को क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। अब ये पार्टिकल भी क्या कर गया? डिस्टर्ब कर गया, और इसने अपनी एनर्जी किसी तीसरे पार्टिकल को दे दी। तीसरा पार्टिकल भी डिस्टर्ब, और ये ट्रांसफरेशन जो है ये कंटिन्यूअस पैटर्न में आगे बढ़ता गया। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो करते हुए डिस्टर्ब होते गए। तो इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं? प्रोपागेशन कहते हैं। प्रोपागेशन एक्चुअली क्या होता है कि ट्रैवलिंग ऑफ वेव का ट्रैवल करना ही क्या कहलाता है? प्रोपागेशन कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस एज फॉलोड बाय देयर फॉर्मर वन। अपने पहले वाले को फॉलो करते हुए अगर हमारे पार्टिकल डिस्टर्ब होते जाएं और इसी डिस्टर्बेंस का ट्रैवलिंग होने लगे, तो इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रोपागेशन कहते हैं। तो ये था हमारा वेव में प्रोपागेशन और वाइब्रेशन। अब देखिए, अब इन्हीं प्रोपागेशन और इन्हीं वाइब्रेशंस के हिसाब से ही हम अपने वेव को कैरेक्टराइज करते हैं। हम अपने वेव को कैरेक्टराइज करते हैं। पहला आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरा आता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? इसको बस हम समझते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्चुअली में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसमें जो हमारा वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन का मतलब पार्टिकल का अप एंड डाउन, और प्रोपागेशन का मतलब कि जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा था, आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और अगर यही वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए,
परपेंडिकुलर हो जाए तो इन तरह को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो हमारे, अगर सपोज करिए कोई पार्टिकल है, कई ढेर सारे पार्टिकल हैं, इनको हमने क्या किया है, एक एनर्जी प्रोवाइड कराई है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बस एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन पे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल क्या करेंगे, अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे और आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्बेंस के कारण ये पार्टिकल भी क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फिर से ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देखें तो सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वॉल से एक रोप को क्या किया, हमने बांध दिया, एक वॉल से हमने एक रोप को बांधा और इसे एक हल्का सा जर्क दिया या बम्प दिया, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो रोप था ये कुछ ऐसे 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 करके एक पैटर्न फॉलो करता है और एक क्या बना देता है, वेव बना देता है। तो यही जर्किंग ऑफ रोप या बम्पिंग ऑफ रोप हमारा किसका एग्जांपल होता है, ट्रांसवर्स वेव का। देखिए क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और इस कॉन्टेक्स्ट में वाइब्रेशन प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल था, यहाँ पे हमारे साथ कई सारे पार्टिकल थे, हमने जैसे ही बम्प दिया ये पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे, ये पार्टिकल अपनी जगह अप एंड डाउन कर रहे हैं, बट ये वेव क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो वेव मतलब ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेशन और वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साउंड वेव जो होता है हमारा, जो हमारा साउंड होता है वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल होता है, और जो हमारा जर्किंग या बम्पिंग ऑफ रोप होता है ये हमारे ट्रांसवर्स का होता है। ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का एक हल्का सा इंट्रो। इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो हम सीखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या होता है ट्रांसवर्स वेव। हम इन दोनों वेव्स को देखते हुए इनके ग्राफ्स को समझेंगे, इनके ग्राफ्स को समझने के बाद इन पे आने वाले सारे पैरामीटर्स को समझेंगे, इन पैरामीटर्स को समझते हुए हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।